चीफ, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। एजेंट नंबर 2223 उर्फ सलीम विजय एंटनी, तुम्हारा वो सीक्रेट एजेंट जिंदा है क्या? नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट हमारी आंखों के सामने हुआ था। उसकी मैयत में भी गए थे हम। उसकी कब्र भी है उसके अपने गांव में। कब्र भी होगी, उस पर उसकी तस्वीर भी होगी, लेकिन कब्र में वो है या नहीं? क्यों वो मिनिस्टर एक मरे हुए आदमी को ढूंढ रहा है? इसका मतलब मिनिस्टर कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। क्यों चीफ, बोलती बंद हो गई? हर खामोशी के पीछे एक शोर होता है। तुमने बताया नहीं मुझे, वो मिनिस्टर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आ पहुंचा था। शौक लगा? सब पता है मुझे। अंडमान के मॉल की न्यूज देखी तुमने? उन पुतलों पर जिस तरीके से गांठ मारी हुई थी, सिर्फ हमारे एजेंट्स ही जानते हैं। बटरफ्लाई लूप, फिगर 8 नॉट। मुझसे कभी भी कुछ छुपाना मत। बिग बॉस बुला रहे हैं, बाद में बात करते हैं। क्या कहा था मैंने तुमसे? नो इमोशनल अटैचमेंट्स बोला था ना? कौन है ये लोग? पहले ही बहुत भुगत चुके हैं हम। क्यों कर रहे हो ये सब? टेल मी व्हाई? व्हाई नॉट? आखिर क्यों ना करूं? मैं मुसीबत में था तब 1200 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर के आप समंदर पार करके यहां पर आ गए, मेरे अच्छे के लिए ना। आखिर क्यों? मैं ठीक हूं या नहीं उससे फर्क पड़ता है ना तुम्हें? तो मैं इन लोगों को अपना क्यों नहीं मान सकता? साथ लड़ेंगे, साथ मरेंगे, हमारा स्लोगन था ना, भूल जाऊं उसे? भाईचारा ही सब कुछ है, एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगियां लिख दी हमने। क्या झूठ था सब? मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया उस ब्लास्ट में मरने के लिए? कंधे पे क्यों उठाकर ले गए मुझे भारी बरसात में? वहीं छोड़ दिया होता तो 6 महीने पहले ही मर चुका होता मैं। बिना किसी कारण के और बिना किसी अपेक्षाओं के जो लोग दूसरों का सिर्फ भला ही चाहते हैं, ऐसे ईश्वर के बंदे अगर मुसीबत में हो तो भला मैं कैसे खामोश रह सकता हूं? यही तो सीखा था हमने। रिश्ते ही सब कुछ होते हैं चीफ, पैसा कुछ नहीं होता। वो आवाज जो पूछती है कि तुमने खाना खाया क्या, दिल को सुकून देती है। तन्हाई एक बहुत बड़ी सजा होती है चीफ। हर सुबह जागने के लिए भी एक कारण चाहिए होता है चीफ। मेरा कारण ये लोग हैं। मैंने न्यूज में देखा, उस दिन मॉल में उन लोगों को तुमने ही मारा ना? हाँ, मैंने ही किया। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। गरीबों लाचारों पर इन सफेद कॉलर गुंडों के अत्याचार होते हुए देखता रहूं, आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता मैं। गुस्सा होने का हक सिर्फ जिंदा लोगों को है। 6 महीने पहले मर चुके हो तुम। सॉरी टू से दिस, अगर उस दिन तुम नहीं निकले होते तो मेरी बहन आज जिंदा होती। तुम बेनकाब हो चुके हो। बहुत लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं। जल्दी ही निकल लो यहां से। चीफ, तुम्हें वार्न करने आया था मैं। लास्ट वार्निंग। ओह, ऊपर से ऑर्डर आया लगता है। बहुत अच्छे चीफ, आप अपना काम करो। दोस्ती से ज्यादा ऑर्डर जरूरी है। मेरी किस्मत में जो लिखा आया होगा। सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तुम्हारी हरकतों से कहीं कोई और बर्बाद ना हो जाए। सीधा बहुत चलिए, अब यू टर्न मार लो। तुम्हारा एजेंट अंडमान में ही है ना? उस दिन फोन पर बात होने के बाद तुम अचानक अंडमान की ओर निकल पड़े। अपने सारे काम छोड़कर बहुत जल्दी में फेरी पकड़कर सीधा अंडमान पहुंच गए। अब तुम वहां छुट्टियां मनाने तो गए नहीं होगे। अगर मुझे ये बात पता है तो मिनिस्टर को भी पता ही होगी। तुम्हारे एजेंट ने मिनिस्टर के बेटे को मारा, अच्छा किया। लेकिन अगर आज वो जिंदा है तो हमारे लिए खतरा है। मरा हुआ एजेंट अगर जिंदा निकला
तो हमारे आज तक के सारे मिशन फेक डिक्लेयर हो जाएंगे। तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है कि तुम हमारी ली हुई कसम भूल चुके हो। दोस्ती से बड़ा देश होता है। हमारे कुछ नियम हैं, याद है ना तुम्हें? बिल्कुल सही कैप्टन, बताइए मुझे क्या करना है। तुम जानते हो क्या करना है। उसकी मौत की अफवाह को खबर बना दो, और याद रहे इस बार यह खबर पक्की हो। क्या साहिब, बहुत सालों बाद दिखे? सुना है रिटायरमेंट ले लिया है आप? क्या साहब, पुरानी बंदूक काम नहीं कर रही है क्या? बंद कर दे दुकान। यहाँ वापस आओगे? एक मिनट। जहां से लिया है वहीं फेंक दो। सलीम, सलीम ही नाम है ना तुम्हारा? तो मुझे सलीम बोलो, विजय बोलो या एंटनी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ, सीक्रेट एजेंट 2223 का काम हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अफवाह को खबर बना दो, इससे पहले कि दुनिया जान जाए कि 2223 वाकई में जिंदा है। उसकी मौत की खबर इस बार सच्ची हो। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। साहब, खबर पक्की है। बोल। सीक्रेट एजेंट मारा गया है।
तूने खुद देखा? हाँ? तूने खुद देखा क्या? तो फिर यह खबर नहीं है, अफवाह है। कैप्टन, अपना प्लान जैसा सोचा था वैसे एग्जीक्यूट हुआ है। जिंदगी और मौत का खेल उसके लिए नई बात नहीं है। बाहर की दुनिया मानती है 223 बंदूक की गोली लगकर सचमुच मर चुका है। रेमिंगटन M24 स्नाइपर विद शॉर्ट एक्शन कार्ट्रिज 600 मीटर की दूरी से तीसरी और चौथी पसली के बीच में। यस, सिर्फ एक जख्म है। ना वो इतनी जल्दी मरेगा, ना मैं उसे जीने दूंगा। मेरे बेटे की मौत का बदला उससे लेकर रहूंगा। हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। बारिश रुक चुकी है, चलना चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं हम चीफ? ऐसी जगह जहां अभी भी गरीबी पर अमीरी का अत्याचार चलता हो।